शुरू से बोलने के बाद सब अच्छे से बहुत अच्छा। शरीर आदि के प्रति अपनत्व तोड़ने योग्य है, उससे किसी भी प्रकार के सुख की आशा रखना तो योग्य नहीं है। और इस शरीर की वजह से ही हमने भव में अनेक सुख और कष्ट उठाए हैं, इसलिए धिक्कार है इस शरीर को, धिक्कार है। ऐसी पंक्तियां बहुत मार्मिक शब्दों के माध्यम से कही गई थी। कपूर आदि, चंदन आदि अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थों से भी यह शरीर सुगंधित नहीं होता। माने वे सुगंधित पदार्थ भी इस शरीर के संपर्क में आने पर दुर्गंधित हो जाते हैं। इसलिए यह मलिन नहीं, महामलिन है। यह अशुचि नहीं, महाअशुचि है। यह अपवित्र नहीं, महा अपवित्र है। इसकी अपवित्रता इतनी है कि इसके संपर्क में आने वाला पदार्थ भी अपवित्र हो जाता है। और इसके संपर्क और संसर्ग के कारण ही संसार भर में हमने आज तक भ्रमण किया है। इसलिए अब सच्चे ज्ञान और सच्चे साहस का स्वरूप बतलाते हैं कि भाई ये जो देह थी, इस देह के प्रति तन्मयता की वजह से तूने ऐसा दुख उठाया, इसको धिक्कार है। और सच्चा ज्ञान क्या है कि शरीर के प्रति अपनापन तोड़ देवे, चुड़ा देवे। वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। 194 पेज है सच्चे ज्ञान और सच्चे साहस का स्वरूप। असली साहस किसका नाम है? नहीं, हे जीव, पहले क्या शब्द दिए थे? हे चिदानंद। यहाँ कह रहे हैं हे जीव, तू इस शरीर के साथ अनुराग बुद्धि से नष्ट हो रहा है और उसके कारण तू निंदे शरीर को अनिंद्य जानता है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। माने आगामी छंद में ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये शरीर को यदि तू निंद्य जानेगा तो ये सच्चा ज्ञान होगा। और शरीर को निंद्य जानना ये साहस का कार्य है। अनुष्टुप छंद है 203। संगत कह रहे हैं, हाय हाय तू नष्ट हुआ। क्या करके नष्ट हुआ? क्यों नष्ट हुआ? कि इस तन से करके अतिशय राग करके नहीं, अतिशय राग करके। देखिए आप, शरीर को छोड़कर जितने बाहरी पदार्थ हैं, उन बाहरी पदार्थों से तो होता है हमारे को राग, और शरीर से होता है अतिशय राग। माने जो राग कभी तीव्र हो और कभी मंद हो, जो राग कभी बदल करके द्वेष हो जाए, कभी द्वेष बदल करके राग हो जाए, तो राग में क्या दम है? वो राग तो छूटा ही समझो। हाँ, माने जो पर पदार्थों के प्रति होने वाला राग है वो चारित्र मोहजन्य दिखाई देता है, और जो देह के प्रति होने वाला अतिशय राग है ये दर्शन मोहजन्य। तो ये दर्शन मोह वाला जो राग है, ये राग छोड़ने योग्य है, ये राग त्यागने योग्य है। ये हमारी पकड़ में नहीं आती बात।
इसलिए अतिशय राग करके तो नष्ट हुआ, भ्रष्ट हुआ, दुखी हुआ। तो सम्यक ज्ञान क्या है? ये ज्ञान यही है कि तन को अशुचि जान, शरीर को अपवित्र जान ले। और साहस क्या है? कि तन का त्याग। जगत में अच्छे अच्छे महान कार्य करते हुए और बहुत कठिन कार्यों को करते हुए जगत के जीव ऐसा कहते हैं कितना साहस का काम नहीं, आसान काम नहीं। को बचा लेना, उधर भाग जाना, इस पर चढ़ जाना, वहां से कूद जाना, ऐसे दुनिया भर की बातें जो चलती है, बहुत साहस के काम है ये। अरे उनमें कुछ साहस नहीं। असली साहस भरा काम क्या है कि तन से तन्मयता तोड़ो तो पता लगे कितने साहसी हो। शरीर के प्रति अपनापन तोड़ो। ये नहीं साहब, हमने बेटे को घर से निकाल दिया, ये कोई कम साहस का काम नहीं था। सीता के ऊपर उंगली उठी तो हमने उसको जंगल में छुड़वा दिया, कम साहस का काम नहीं था। वही सीता थी जिस सीता को 6 महीने रावण से युद्ध करके जीत करके लाए थे, लंका पर फतेह हासिल करके जिसको छुड़ा करके लाए थे ना, जिस सीता को, वही सीता थी। हमारे लिए आसान काम नहीं था। दिल पर पत्थर रखकर सेनापति के साथ में भिजवा दिया उसको जंगल में। अरे सीता को छोड़ देने में कोई दम नहीं है क्या? सीता को नहीं, तन को छोड़ना वो साहस का काम है। अच्छे बड़े बड़े शूरवीर और योद्धा जगत में साहस भरे और पराक्रम दिखाते हुए देखे जाते हैं। यहाँ असली पराक्रम की बात कर रहे हैं। यद्यपि युद्ध ना ही कियो, ना ही रखे अति तीर, और परम अहिंसक आचरण, ऐसे साहसी, ऐसे महावीर, उन महावीरों की चर्चा चल रही है यहाँ। ज्ञान यही, कौन सा ज्ञान? कि तन अशुचि जानना। और साहस क्या है? ये तन का त्याग। तन का त्याग माने तन के प्रति ममत्व का त्याग, ये साहस का काम है। कितना ज्ञान दिखाई देता है हमारे को। राम, इनको तो गुणस्थान का बहुत गहरा ज्ञान है, इनको कर्णानुयोग का बहुत ज्ञान है साहब। लोक के संदर्भ में इनका ज्ञान बहुत विशेष है। ये तो कंप्यूटर के अच्छे जानकार हैं, क्या ज्ञान है इनको, आप देखो तो सही। इनका तो ज्ञान का मुकाबला नहीं है। 7-8 तो भाषाएं जानते हैं, क्या गजब ज्ञान है। और शास्त्रों का ज्ञान तो गजब। 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो जाए, लेकिन कहते हैं ज्ञान नहीं है। क्या बात कर रहे हो? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए और ज्ञान नहीं है? जितने उपलब्ध ग्रंथ हैं, सारे के सारे ग्रंथ कंठस्थ हुए, तो कहते हो ज्ञान नहीं है? यहाँ नहीं है। ये क्यों? ये असली ज्ञान यही माने, इसके अलावा और कोई नहीं। वेद विज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। वेद विज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं, इसके अलावा किसे ज्ञान कहें हम? तन चेतन को भिन्न पहचान, तन और चेतन को भिन्न न पहचाने उसे ज्ञान कौन कहे? अरे अपने पराये की पहचान नहीं करा सके उसे ज्ञान कौन कहे? उसे समझ कौन कहे? उसे बुद्धिमान कौन कहे? बुद्धिमान कौन? जो अपने पराये की तो पहचान हो कम से कम। कौन अपना कौन पराया? अपनी निधि को पर में मिला दे, पर की निधि पर अपनापन करना चाहे, मूर्खों के काम है। दोनों को ही मूर्ख कहते हैं। जो दूसरों की निधि पर अधिकार जमाए उन्हें दृढ़ होशियार कहते हैं, ठीक है। और जो अपनी निधि को खोजे हुए और अपनी निधि को संभाल के न रख सके उसे मंद बुद्धि कहते हैं। और दोनों ही मूर्खों के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उस दिन पूजन के पीछे बोले थे ना, कोई ऐसा वाक्य, इनमें तो बिल्कुल ही समझ नहीं है और ये ज्यादा ही समझदार है। ऐसी कोई बात थी ना, कोई ऐसा कोई शब्द था, ये इसी तरह का था कुछ। बिल्कुल ही अकल नहीं है, ये ज्यादा ही अकल है। तो ज्यादा ही अकल है वो भी मूर्ख, और जिनमें बिल्कुल अकल नहीं है वो भी मूर्ख है।
हाँ हाँ, ज्यादा दिखना, अन्यून मनसि रिक्तम यथा सत्यम बिना च विपरीतात, रत्न स्वागाचार्य का श्लोक है। समंत भद्राचार्य देव ने सम्यक ज्ञान की व्याख्या करते हुए कहा है, अन्यून मनसि रिक्तम यथा तथ्यम बिना च विपरीतात। अन्यूनम अन अतिरिक्तम, न तो कम और न ज्यादा और न विपरीत। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित ज्ञान होवे तो सम्यक ज्ञान है। ये कितने कि 4 दिखे, 5 को 4 देखे तो भी विपरीत है। कम देख रहा है मूर्ख, अच्छा 6 आप तो ज्यादा देखें आप तो ठीक है, कि ज्यादा देखे तो भी गलत और कम देखे तो भी गलत, कि जो जैसा है उसे वैसा जाने। तो यहाँ जो ज्ञान है वो ज्ञान किसका नाम है कि जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको समझ नहीं है वे तो अज्ञानी है ही, और जिनको ज्यादा समझ है, जो ज्यादा होशियार है, जो पर की बाल की खाल से निकालने में लगे हैं, वो भी मूर्ख है। तो समझदार कौन है? इस बार का मतलब हुई 1.5 अकल वाले 1.5 होशियार। 30 मार्क का तो ऐसा ही है, मतलब बहुत होशियार और बहुत जिनका क्या कहेंगे, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता होगा शायद शिकार आदि के अर्थ में, जिनका निशाना बहुत बारीक हो, तीरंदाजों के अर्थ में 30 मार्क का मतलब ज्यादा होशियार। यहाँ क्या कह रहे हैं, ज्ञान यही है। कौन सा ज्ञान है? जैसा कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं है, मेडिकल का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है। तो कौन सा ज्ञान है? ज्ञान यही है। 194 पेज पे पढ़ रहे हैं ना, 203 नंबर चंद। ज्ञान यही है, यही शब्द में कितना वजन है देखो आप। ज्ञान यही मतलब तो यह है और यह भी है, लेकिन यही है, समझ में आई बात? यही है का मतलब क्या निकला? ज्ञान यही है। तो हमने इतना समझो 7 तत्ववादी जो पढ़े लिखे हैं, 6 द्रव्यों का जो ज्ञान किया है, वो नहीं है, यही है। क्या है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही है बस। तन को अशुचि जानना और तन के प्रति तन्मयता छोड़ देना, यही है साहस और यही है ज्ञान। आप कहाँ से कहाँ ले जाते हैं बात, जो कहीं की उतना ही रखिए ना। मैंने तो ये कहा था कि देखो, इस तन से करके अतिशय राग, ये लाइन है ना, तो तन के प्रति होने वाला अतिशय राग ये दर्शन मोह का परिणाम है, और बाहरी पदार्थों के प्रति होने वाला राग चारित्र मोह है। अपनेपन की बात नहीं है, अपनापन तो दर्शन मोह का ही काम है। अरे चाहे तन से अपनापन हो चाहे संयोगों से अपनापन हो, दोनों ही दर्शन मोह का काम है। स्वयं से तन्मयता नहीं है, तन से और संयोगों से, दोनों से ही तन्मयता दर्शन मोह जन्य होती है। हमने ये कहा कि स्त्री पुत्र आदि के प्रति राग चारित्र मोह जन्य होता है, और शरीर के प्रति राग दर्शन मोह जन्य। तो शरीर के प्रति राग में अतिशय राग जुड़ा हुआ है, अति बहुत ज्यादा तीव्र, बहुत विशेष, अत्यधिक, बहुत तीव्र मात्रा में अर्थ पढ़ते हैं अपन इसका। हाय हाय, क्या कैसे शब्द दे रहे हैं, हाथों की ऐसे शब्द दिए, अनुवाद में गड़बड़ नहीं है। हाय हाय, हे प्राणी, ऊपर कहा था हे जीव, हे चिदानंद, हे प्राणी, हे प्राणधारी,
तू अत्यंत ठगाया, ठगाया नहीं अत्यंत ठगाया, बहुत ज्यादा ठगाया गया, बहुत ज्यादा लुट गया। ठगाने का मतलब लुट गया, जिसकी स्वरूप संपदा लुट गई तो लुट गया, नष्ट हुआ, शरीर के ममत्व से अति दुखी हुआ। अरे काया को अशुचि जानना ही ज्ञान है और इसे पवित्र जानना ही अज्ञान है। मैंने काया को अशुचि जानना मतलब सम्यक ज्ञान, जैसी अशुचि थी उसे वैसी अशुचि जान लिया, ये तो हो गया ये ज्ञान। और पवित्र जाने तो शरीर को पवित्र जाने, शरीर को सुंदर जाने, शरीर को भला जाने, शरीर को अच्छा जाने, यही अज्ञान है। शरीर का ममत्व छोड़ना, निरादर करके उसका त्याग करना, यही बड़े साहस की बात है। क्या करना? जो ऊपर कहा था तन का त्याग, तत्याग है किल साहसम, ये तन का त्याग। तो क्या लगता है कि शरीर का त्याग, शरीर का त्याग, शरीर के त्याग में साथ का क्या काम है? शरीर का त्याग तो अब देखिए, यदि ये शरीर का त्याग ही अपन समझे, ममत्व त्याग नहीं समझे, तो शरीर का त्याग करने वाले तो ऐसे देशभक्त भी होते हैं, है ना। बॉर्डर पर जाकर जो युद्ध करने वाले हैं, भगत सिंह जैसे हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाने वाले हैं, तन का त्याग करने वाले हैं, शरीर का त्याग करते हैं कि नहीं? लेकिन भी है, लेकिन तन के प्रति तन्मयता नहीं छूटी है। तन के प्रति तन्मयता छोड़ने की कह रहे हैं, ये ममत्व के त्याग की बात कर रहे हैं, तन के त्याग की नहीं। तन का त्याग करते हुए दिखाई देते, ठीक है। देखिए, शरीर का ममत्व छोड़ना, निरादर करके उसका त्याग करना, यही बड़े साहस की बात है, बहुत साहस की बात है। भगवान देखिए, हे जीव, तूने अनादि काल से अपने स्वरूप को नहीं जाना, जाना ही नहीं अपने स्वरूप को, पर को अपना मानकर नष्ट हुआ। यह शरीर अशुचि है और तू महापवित्र है, तेरा और उसका क्या संबंध है? इसलिए देह से स्नेह छोड़कर निर्मम हो जा, जिससे पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़े। इससे तेरे को पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। मैंने इसमें एक बात और निकल करके सामने आ गई कि शरीर धारण करना पड़े, ये शरीर के प्रति नेह का काम है। जिसका शरीर के प्रति अपनापन है, उसके साथ में क्या होगा कि पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा। हमारे कोई बार बार में जन्म धारण क्यों होते हैं, बार बार में शरीर क्यों मिल जाता है, किस लिए मिलता है? ये बार बार में शरीर इसलिए मिलता है कि तुम शरीर के प्रति अपनापन करते हो। ये बहुत जनागम के जो सिद्धांत हैं और जो बातें हैं, ये बिल्कुल चिंतामणि रत्न देती है। आप जो मांगो मिलता है। आप शरीर के प्रति अपनापन करते करते मर गए तो शरीर मिलेगा ही मिलेगा आपको। पानी पानी करते मरा था तो पानी में जन्म ले लिया। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। अब बात ये कि आप चाहते क्या हैं, क्या हमें नहीं मालूम। हाँ, हो जाता है ऐसा। मेंढक पूजन करने के भाव से गया, मर करके पुजारी बन गया, देव हो गया, सोने शरण में पहुंच गया। जैसी जैसी भावना सोचे तो फल पाए, ऐसा नियम है। जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसा फल मिलता है। अब आपकी कैसी भावना है? तन के प्रति अपनेपन की भावना है कि अपनापन छोड़ने की भावना है? तो ये कह रहे हैं कि इससे तेरा संबंध क्या है, ये बता। तेरा और इसका क्या संबंध है? शरीर से हमारा क्या संबंध है? इस चेतन से कैसा नाता? अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता? अत्यंत अशुचि। अत्यंत अशुचि का अर्थ तो हो ही गया, जिसके श्रृंगार में मेरा, समझ लीजिए देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, ऐसा कह दिया। तो अत्यंत अशुचि जड़ काया से
इस चेतन का, उस चेतन का नहीं। मेरी इस काया से आपका क्या नाता? काया से काया का नाता तो दिखाई देता है क्या? ये इनके पुत्र हैं, ये इनके भाई हैं, कि किसका